अब तक आपने इस चैनल पर साइकिल से लेकर एरोप्लेन और विस्की से लेकर शैंपेन तक को बनते हुए देखा, लेकिन एक चीज है जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ी है और वो है म्यूजिक। भारत में बने यूं तो कई यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन तबले जैसी बात किसी और में कहाँ। तबला म्यूजिक कॉन्सर्ट और गानों के बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर बहुत सारे कॉमेडी शोज का हिस्सा भी रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तबलों को आखिर कैसे बनाया जाता होगा? किस तरह से एक आम सी लकड़ी से एक सुरीला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से करिश्मा होता है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तबला बनाना काफी बारीकी से किया जाने वाला काम है। तबला बनाने के लिए आई हुई लकड़ी को कम से कम 4 से 5 साल तक के लिए अलग रख दिया जाता है ताकि उस पर से सारा मॉइस्चर उड़ जाए। अगर ये ना किया जाए तो लकड़ी के मॉइस्चर से तबले पर मौजूद चमड़ा खराब हो सकता है। इसलिए लकड़ी को 4 से 5 साल तक अलग रख दिया जाता है। इसके बाद इसे एक तबले के शेप में लाया जाता है और इसके खुरदरे और नुकीले हिस्से को एक फाइलर से स्मूथ किया जाता है ताकि जब इस पर लेदर अटैच हो तब वो फटे ना। तबले के ऊपर 3 लेयर में चमड़ा डाला जाता है, जिसमें से 2 लेयर गॉट लेदर से और 1 लेयर काऊ लेदर से बनाई जाती है। इस लेदर को काटने के लिए एक गोल आकार के ऑब्जेक्ट का सहारा लिया जाता है, जिसकी मदद से कारीगर लेदर पर पहले निशान बनाता है और फिर बहुत ही ध्यान से उसे काट देता है। काऊ लेदर से बनी लेयर के बीचों बीच एक सर्कल और काटा जाता है और हमारे पास एक डोनट शेप आ जाती है। इसके बाद एक स्क्रैपर की मदद से इसमें से फर की कोटिंग को अलग किया जाता है और इसे पानी में डुबाकर कुछ वक्त के लिए रख दिया जाता है। इतनी देर में गोट लेदर से भी फ्लैश की कोटिंग को साफ कर लिया जाता है। तबले के साइड में आपने कुछ रस्सियां देखी होंगी, इन्हें छोट कहते हैं और इन्हें बनाने के लिए ऊंट या कैमल स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें भी बनाने के बाद पानी में कुछ वक्त तक डुबाकर रख दिया जाता है। हमारे पास जो लेदर की 3 लेयर मौजूद हैं, उन्हें सूखने के बाद एक के बाद एक लेयर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, जिनमें सबसे अंदरूनी लेयर काऊ लेदर की और बाकी 2 लेयर्स गोट लेदर की होती हैं। इसके बाद तबले को इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया जाता है और कुछ वक्त के लिए रस्सियों का सहारा लेकर इसे तबले से बांध दिया जाता है। इसके बाद तबले के ऊपर लेदर पर कुछ होल्स बनाए जाते हैं, जहां से छोट का एक जाल बुनकर उसे अच्छे से तबले के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि ये लेदर हमेशा टाइट रहे। इसके लिए इस छोट के बीच गट्टों को भी डाल दिया जाता है। ये गट्टे और कुछ नहीं, बस वो लकड़ी के छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पीसेस हैं जो आप तबले के साइड में लगे देखते हैं। जैसे ही छोट को लगाने का काम पूरा हो जाता है और लेदर वाला हिस्सा टाइट हो जाता है, तब कारीगर गोट लेदर के सेंटर में भी एक सर्कल के शेप का हिस्सा काट कर अलग कर देता है। इसके बाद इस लेदर पर बहुत सारे कट्स लगाए जाते हैं, जिसे लेटरल इंसर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि तबले की पगड़ी बनाई जा सके। अगर आप एक तबले को ध्यान से देखें तो उसके ऊपरी हिस्सों में एक बाउंड्री बनाई जाती है, इसे ही तबले की पगड़ी कहते हैं और इसके लिए भी कैमल लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ध्यान से एक कारीगर इसे लगाता है ताकि तबला सही से बने और अच्छा भी दिखे। इसके बाद हथौड़ी से वार करके इसे सेट किया जाता है। अब इस तबले को 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है तबले का गुब बनाने की। गुब वो हिस्सा होता है जो तबले के बीचों बीच काले रंग में दिखाई देता है और ये तबले का सबसे जरूरी भाग होता है। कुछ लोग इसे शाई भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए चावल के पेस्ट को आयरन डस्ट के साथ मिक्स किया जाता है और एक काला पेस्ट तैयार होता है। इसे तबले पर कारीगर अपनी उंगलियों से ही लगाते हैं और इसे पूरी तरह से लगाने में एक कारीगर को 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि इसमें ये खास ध्यान रखा जाता है कि ये पेस्ट बराबर मात्रा में तबले पर फैले और कहीं कम कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये तबले के साउंड को खराब कर सकता है। तबले की शाई तैयार होने के बाद इसे एक बार टेस्ट किया जाता है और फिर धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में इसे सूखने में 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन अगर बारिश का मौसम हो तो धूप के बजाय इसे आग के पास रख कर सुखाया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गीला पेस्ट लेदर को खराब भी कर सकता है। इस तरह आग में सूखने में इसे 7 से 8 दिन का वक्त लगता है, जिस वजह से तबला बनाने वाले कारीगर ज्यादातर तबले गर्मियों में ही बनाना पसंद करते हैं। इस शाई या गुब के सूखने के बाद बसाल्ट के एक खास पत्थर से इसे घंटों तक घिसा जाता है
ताकि एक फिनिशिंग टच दिया जा सके और ये पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। इसके बाद बारी आती है तबले में गट्टों को एडजस्ट करने की। अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आपको मालूम होगा कि कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना होता है ताकि उसमें से सही आवाज निकले। गिटार के आखिर में भी ट्यूनर्स होते हैं जिन्हें गिटारिस्ट घुमाकर गिटार को ट्यून करते हैं। तबले के साथ भी वैसा ही है, बस तबले को ट्यून करने के लिए आपको गट्टों को हथौड़ी से मारकर ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि लेदर पर फोर्स पड़े और वो आपके हिसाब से ढीला या टाइट हो जाए। ट्यूनिंग सही है या नहीं वो इसे बजाकर चेक किया जाता है। पहले के जमाने में कारीगरों के कानों में उतना हुनर होता था कि वो सिर्फ सुनकर ही बता देते थे कि ट्यूनिंग सही है या नहीं, लेकिन अब एक्यूरेसी के लिए ट्यूनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो इसके लिए स्मार्टफोन ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ट्यूनिंग सही हो जाती है आपका तबला बनकर तैयार हो जाता है। दूसरे हाथ के तबले को बनाने के लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन छोटे तबले से ज्यादा बारीक साउंड निकलती है, जिस वजह से उस पर खास मेहनत की जाती है और उसे लकड़ी से बनाया जाता है, जबकि बड़ा तबला ज्यादातर आपको बेस देता है, इसलिए आप इसे लकड़ी के अलावा मेटल से भी बना सकते हैं। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि तबले को बनाने में इतनी मेहनत लगती होगी और इस तरह से आपके फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक कारखाने में बनाया जाता होगा? उम्मीद है आज आप जान गए होंगे और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या आपको बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।